जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं आज आपके साथ ना अभी का ना थर्सडे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि गुरुपा ना हमसे ना हर थर्सडे जो है सत्संग करवाते हैं घर पे। और हम फैमिली मेंबर्स आपस में बैठ के जो है सब गुरुपा का सत्संग करते हैं। बिल्कुल सिंपल वे से सत्संग करती हूँ संगत जी मैं। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि आज मैंने सोचा था कि चाय प्रसाद में ना मैं ढोकला बनाऊंगी। तो संगत जी, मैंने ना ढोकला बनाने के लिए रखा, तो मैं ना बीच में चेक करने के लिए आई ढोकले को। तो संगत जी, मैंने जब चेक किया तो ढोकला भी बना नहीं था, अभी अंदर से कच्चा था। तो उसके बाद मैं संगत जी, उसके बाद ना वहाँ पे मतलब मंदिर में व सत्संग में बैठ गई। तो संगत जी, मैं ना काफ़ी लेट आई जब उसके बाद चेक करने के लिए ढोकले को, और साथ में चाय प्रसाद बन आई थी। तो संगत जी, मैं हैरान हो गई कि वहाँ पे जो है बर्तन का जो पानी है वो सूख गया हुआ था अंदर। जिस पे ढोकला मैं बना रही थी, अंदर जो पानी था वो ख़त्म हो गया हुआ था, सूख गया था। जो बर्तन का जो उसका बेस था ना संगत जी, वो बिल्कुल हल्का था। तो जिस पे ढोकला बना रही थी मैं, तो उसका बेस जो है वो बिल्कुल कमज़ोर था काफ़ी। और संगत जी, अगर उस पे मैं और 2 मिनट लेट हो जाती ना तो उसमें आग लगने वाली थी। तो आज संगत जी, गुरुपा ने हमें कैसे बचाया है कि उसी टाइम, बिल्कुल सही टाइम पे मैं किचन में आ गई और जो है सही टाइम पे संगत जी, मैंने जो है वो चेक कर लिया बर्तन को। और क्योंकि पानी जो है संगत जी वो बिल्कुल सूख गया हुआ था जिस पे मैंने स्टीम होने के लिए रखा हुआ था ढोकला। तो 2 मिनट अगर और मैं लेट हो जाती ना संगत जी, तो आज बर्तन में आग लगने वाली थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे को बचाने के लिए, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, जो मेरा दूसरा सत्संग है वो मैं अपनी मामी जी की तरफ से आज सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। गुरुपा कहते हैं ना कि जो आप जो नहीं मानता है, उनकी तरफ से भी सत्संग शेयर करना है, तो मैं अपनी नानके की तरफ से जो है, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के साथ ना 2023 में अगस्त में जब मैं गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, तो संगत जी मैं उस टाइम पे ना जब गुरुपा से जुड़ी थी उसके 3 महीने के बाद नवंबर में मुझे ना गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया था कि मेरी नानी का घर मुझे दिखाया था ड्रीम में। दोपहर को जब मैं सोई थी तो मुझे ना दोपहर को ना संगत जी गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया कि मेरी नानी के घर के पास ना पहले उनकी दुकान दिखाई संगत जी, मेरे मामू की शॉप दिखाई वहाँ पे। उनकी शॉप पे ना एक साधु आते हैं तो उनसे ना चेंज माँगते हैं। तो मुझे याद नहीं कितने 500 की माँगते हैं कि पता नहीं 100 की माँगते हैं। उनसे चेंज माँगते हैं और उसके बाद ना मुझे पूरा व्यू दिखाई दिया। मेरे मामू में उनको चेंज दी। उसके बाद ना उनका घर, मुझे मामू का घर दिखाई दिया। मामू किसी के साथ बातें कर रहे हैं। मामू की जो बेटी है उसके उसके कॉलेज से रिलेटेड बातें चल रही थी कि किस कॉलेज में उसकी एडमिशन करवानी है।
उसके बाद मुझे सब कुछ दिखाई दिया कि उनकी ना गली में कुत्ते भौंक रहे हैं और भौंकते-भौंकते कुत्ता जो है उनके ना पीछे पड़ गया, है ना? और वो भागती हुई ना छत से अपने जा रहे हैं ऊपर और छत से ना वो नीचे गिर जाते हैं और उनके साथ मेरे अंकल भी थे, मेरे मामू के साथ। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मुझे इतना दिखा कि जो ऊपर से नीचे गिर गया है कोई। अब संगत जी ये मेरे को नहीं दिखा कि मेरे अंकल गिरे या अंकल थे या मेरे मामू थे। तो संगत जी उसी टाइम ना मेरी नींद खुल गई। तो ये मेरे को ना अभी तो मैंने शॉर्ट में ही आपको ये सत्संग सुनाया है संगत जी, मैं बता रही हूँ मैं। लेकिन संगत जी उस दिन में काफ़ी बड़ा ड्रीम आया था। उस दिन काफ़ी गहरी नींद आई थी और काफ़ी बड़ा ड्रीम आया था। तो संगत जी जब मैं उठी ना तो काफ़ी उस दिन मैं घबरा गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं नई-नई गुरुपा से जुड़ी थी संगत जी और मुझे उस टाइम पे ना मेरे को इतना पता नहीं था कि जो ड्रीम में दिखाते हैं गुरुपा ये सच होता है। तो मुझे संगत जी जैसे मैंने बताया 2-3 महीने 3 महीने हुए थे मुझे गुरुपा से तब जुड़े हुए। तो संगत जी ऐसे ये मेरे को ना ड्रीम ना वेडनेसडे को मुझे ये ड्रीम आया था दोपहर को। तो थर्सडे को ना संगत जी मेरे को ना ये फिर से आ गई कि मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया होगा। मतलब ऐसी सोच चल रही थी संगत जी, तो मैं इतना डर गई ना उस टाइम पे संगत जी अपने ड्रीम को सोच के। तो मुझे ऐसा हुआ कि ना मैंने ना ऐसे भगवान जी का नाम लिया। मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ मेरे मैंने कहा जो ये ड्रीम देखा है ना ये कभी भी सच ना हो ये वाला ड्रीम। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई जो ऊपर से गिरा है, प्लीज़ मेरे अंकल भी नहीं होने चाहिए, ना ही मामू होने चाहिए। और ऐसी ना संगत जी मेरे माइंड में सोच चल रही थी। संगत जी मैंने बताया कि मैंने वेडनेसडे को एक ड्रीम देखा था और फ्राइडे की बात है संगत जी और म फ्राइडे फ्राइडे मेरे को ना सैटरडे को कॉल आया कि मेरे मेरे पापा का ना मेरे को सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे के बीच में मेरे पापा का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मामू जो हैं मेरे, तो उनकी डेथ हो गई है और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो मैं तो हैरान हो गई संगत जी क्योंकि संगत जी मैं क्या बताऊँ मेरे नानके में सिर्फ़ एक मेरे ना मामा अर्निंग मेंबर जो थे वो मामू ही थे और मेरे नानू जो हैं वो 80 प्लस हैं। तो वो मेरी सिर्फ़ मामू के साथ वो सिर्फ़ अपने ना मतलब नानू जो हैं कभी वो थोड़ी देर मतलब ना मामू के साथ ना शॉप पे बैठते थे कुछ ही देर के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, अदरवाइज़ उनसे संगत जितना काम तो होता नहीं था। तो लेकिन संगत जी मेरे को इतना शौक लग गया उस टाइम पे सोच के कि मामू भी ऐसे कैसे हो गया, है ना? तो संगत जी इतना ज़्यादा मतलब मैं ऐसे हो गई, है ना? तो फिर मैं बिल्कुल मेरा जो उनके साथ अपने मामू के साथ मेरा काफ़ी प्यार था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। मैं काफ़ी परेशान हो गई। फिर उसके बाद हमें ना बिल्कुल सरप्राइज़ था ये हम सब के लिए। तो संगत जी जैसे मैं यहाँ से जब मैं गई थी, तो पहुँचते हुए टाइम लग गया, मैं दूर थी तो तब तक उनका जो है जब मैं उसके पास वहाँ पहुँची, तो जब मैंने सब बातें कर रहे थे संगत जी, रिश्तेदार जब सब बातें कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जो वही मेरे को ड्रीम आया था ना संगत जी वैसे ही हुआ था। लेकिन ड्रीम में कुछ जैसे वो कि बता रहा था कि साधु जो हैं उनके शॉप पे आए थे। उन्होंने ना उनसे कुछ चेंज माँगी थी तो उस टाइम पे उनको चेंज दी थी। रात के टाइम पे जब ना मामू खाना खाने लगे तो उनकी गली में ना 2-3 दिन से कुत्ते जो हैं बड़ा रो रहे थे, है ना? तो और अ, उसके बाद ना मामू जो हैं खाना खाते हुए उठे और उन्होंने छत पे गए थे कि वो जो हैं मतलब पत्थर से पीछे करें उसको, कुत्ते के ऊपर फेंकें, थोड़ा वो पीछे करें, डराएँ, है ना? डराने के लिए। तो संगत जी हुआ क्या ना कि छत पे चढ़ते मेरे मामू का पैर स्लिप कर गया और वहीं से ही मेरे मामू गिर गए। कुछ ऐसा ही मेरे को भी जैसे मैंने बताया कि गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया था
कि ऑन द स्पॉट जो है वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई संगत जी। तो संगत जी मेरे मामू जो हैं वो सबसे छोटे थे। मेरी मासी और मामू ही हैं। एक 2 बहनों में एक मेरे मामू ही थे और घर का खर्चा करना तो बहुत मुश्किल था, पर गुरुपा ने संगत जी उस टाइम पे जैसे सुना तो मेरे को तो बहुत मतलब लग गया, शौक लग गया। जो मामू के लिए से सुन रहा था ना संगत जी, सबके लिए बहुत शॉकिंग था ये। फिर मैंने गुरुपा को यहाँ पे याद किया, मैंने गुरुपा को काफ़ी मैंने उसी टाइम ना मैं मतलब जैसे मैंने गुरुपा को बोला कि आपने क्यों ऐसा किया? मतलब मामू को क्यों ठीक नहीं रखा? और आपको आज जवाब देना ही पड़ेगा। तो संगत जी हुआ क्या, मेरे मतलब संगत जी जो ब्रदर इन लॉ हैं, तो मतलब उनका फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि वो बच भी जाते तो उनके लिए ना आगे की मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि काफ़ी हाइट से वो नीचे गिरे थे और फिर उन्होंने ना बेड पे ही रहना था। तो मतलब उनको ना उनकी जो बैक थी वो उसकी भी मतलब जो है बैक फॉरएवर के लिए उन्होंने बेड पे ही रहना था, बेड रिडन हो जाना था उन्होंने। बैक में भी उनको ना मतलब सॉरी बैक नहीं, जो उनकी गर्दन थी, तो मतलब ऐसे हो गया था संगत जी। तो मेरे को समझ में आया था कि गुरुपाल ने क्यों उनके साथ ऐसा किया। पर संगत जी आगे के लिए प्रॉब्लम थी, उनकी बेटियाँ थी, उनका करियर बनाना सब कुछ, है ना? उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मैंने मम्मी से ना अपने थोड़े दिन के बाद मैंने अपनी मम्मी से बात की इसी फ़ोन पे, कि मुझे ऐसे-ऐसा करके ड्रीम आया था गुरुपा का, उन्होंने मुझे सब दिखाया था। तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप ना मेरी मामी जी के लिए उनको भी ना गुरुपा का स्वरूप देना, उनको बताना उनके बारे में। लेकिन संगत जी अभी हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी मामी के साथ जो है, क्योंकि मामी जो काफ़ी शौक में थे संगत जी उनको ऐसे बताएँ, गुरुपा से रिलेटेड। तो मैंने ना संगत जी गुरुपा से ना गुरुपा के स्वरूप के सामने बोला कि गुरुपा प्लीज़ मेरी मामी को भी ना आपका स्वरूप मिल जाए। मतलब कैसे मिलेगा? मम्मी तो मेरी कह रहे हैं कि उनके पास तो है नहीं अभी स्वरूप, तो कैसे उनको मैं ये स्वरूप दूँ? मतलब अभी मैं भी यहाँ पे हूँ तो कैसे स्वरूप दूँ? तो संगत जी मुझे ना मम्मी ने फ़ोन पे बताया कि मेरी मामी की साइड से जो है उनके सिस्टर के साथ एक रिलेटिव आई थी, उन्होंने मेरी मामी को जो है गुरुपा का स्वरूप दिया। और तो ऐसे संगत जी फिर मैंने उसके बाद जब मेरे मतलब कुछ भी कहोगे तो मैंने अपनी मामी को बताया कि आप भी ऐसे गुरुपा को मानो, उनके लिए जो हैं गुरुपा जो हैं सच में आप उनको मानो, ऐसे-ऐसे करके मैं उनको बताया मैंने। तो संगत जी गुरुपा ने उनको कनेक्ट किया, मैंने बताया कि ऐसे गुरुपा के जो मैसेज देखो वो हमारी लाइफ से जुड़ते हैं, वो हमें आज मेरी मामी जो है अपना गुरुपा के आशीर्वाद से शॉप को सँभाल रही हैं और उनके बच्चों का जो करियर था, उसमें भी बेटियाँ भी पढ़ रही थीं। गुरुपा ने उनकी बड़ी बेटी को अच्छा कॉलेज दे दिया। आज वो भी अच्छे कॉलेज में जो हैं पढ़ाई कर रही हैं। अब गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरुपा ऐसे ही जो मेरी मामी पर अपनी और मेरे नानू पे उनके घर पर अपनी ब्लेसिंग्स बना करके रखेगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उनको जो है आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुपा के आशीर्वाद से मतलब मेरे नानके ने गुरुपा का जो सत्संग भी अटेंड किया था, गुरुपा ने अपने सत्संग में बुलाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अभी गुरुपा ने मेरी मामी को कुंभ में भी दर्शन के लिए बुलाया था और अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी। और मेरी मामी जो हैं वो कुंभ के लिए गए थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ मेरी मामी और उनकी फैमिली पे अपनी ब्लेसिंग्स बना कर के रखना। और संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जल्दी गुरुपा के आशीर्वाद से अगला सत्संग
गुरुपा के समक्ष लेकर के आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम ना अपने माइंड में जो भी बात सोचते हैं ना संगत जी, तो गुरुपा जो है हमें सिर्फ हमारे सोचने की देर होती है, तो गुरुपा ना उसी टाइम हमें रिप्लाई दे देते हैं। तो संगत जी हुआ क्या, जो मेरा बेटा अभी सेकंड में है वो मेरा क्या संगत जी, वो तो गुरुपा का ही बेटा है। तो संगत जी उसने ना स्कूल में ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया था, तो उसने 2 एग्ज़ाम जो थे वो फ़ेल किए थे। 2 सब्जेक्ट जो फ़ेल किए थे, दोनों में क्या है ना संगत जी, दोनों में उसको मतलब अच्छा उसका रैंक आया था और उसको सिल्वर और एक गोल्ड मेडल मिला था। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा इसका। तो संगत जी ये जो उसका रिज़ल्ट आता है ना, ओलंपियाड का जो रिज़ल्ट आता था ये, उसके स्कूल में, तो ये क्या करते थे कि अगर बच्चा फर्स्ट में अगर मतलब फर्स्ट क्लास का अगर एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसका रिज़ल्ट जो है सेकंड क्लास में बताते थे इनको कि आपने फर्स्ट में ये जो एग्ज़ाम है वो आपने फर्स्ट क्लास में एग्ज़ाम दिया था, तो ये उसका रिज़ल्ट है। तो संगत जी अभी जब वो सेकंड में है, तो उसने इस बार सेकंड में जब फॉर्म फिल करवाए थे ना उसके, तो 1-2 सब्जेक्ट के मैंने उसके फिल करवाए थे। तो हुआ क्या था इस बार भी ना, एक सब्जेक्ट जब उसका टेस्ट होना था, तो हमने ना मतलब उधर स्कूल में तो दूसरा दूसरा जो एग्ज़ाम था, तो मैंने ना उस बार ना उसको ना प्रिपरेशंस ही नहीं करवाई थी एग्ज़ाम की। तो संगत जी अभी ना मेरे को ऐसा लग भी रहा था कि हमारी ना यहाँ से बच्चे का स्कूल अभी चेंज करवाना है, तो कहीं ऐसे ना हो कि इसका रिज़ल्ट का पता ना चले। तो बच्चा तो थर्ड में रिज़ल्ट आएगा इसका, और थर्ड क्लास में उसके रिज़ल्ट का पता चलेगा कि इसने सेकंड में क्या इसका रिज़ल्ट रहा है। तो तब तक स्कूल चेंज हो जाएगा और इसके स्कूल का हमें पता नहीं चलेगा कि क्या इसका स्कूल में क्या आया था। अब कहाँ हम इसके स्कूल में आएँगे, इसका रिज़ल्ट का पता करने की तो मे बी हमारी पोस्टिंग कहाँ होती है संगत जी। तो कुछ ना ऐसे ही संगत जी मेरे मन में से ऐसी बातें चल रही थी। मैं अपने मन ही मन में ना कुछ दिनों से मन में सोच रहा था कि काश ऐसा हो जाए, इसका रिज़ल्ट पता चल जाए, इसी क्लास में पता चल जाए। तो संगत जी हुआ क्या, मेरे को मैंने ना एक मन में ये भी आया था कि मैंने इसको प्रिपरेशंस तो करवाई नहीं है, पता नहीं इस बार क्या बनेगा इसका। इसका कुछ अच्छा भी दिया होगा पेपर या नहीं। तो हुआ क्या ना संगत जी, परसों मेरे को गुरुपा का मैसेज आया कि आज तेरे को ना एक सरप्राइज़ खुशी मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी जो लेफ्ट वाली जो आँख है ये भी उस टाइम पे ना सुबह से मेरी लेफ्ट वाली आँख जो है वो फड़क रही थी। तो संगत जी जैसे ही बेटा स्कूल से आया तो उसने बताया मुझे कि मुझे मेडल और मेरे को ब्रॉन्ज़ मेडल मिला। इस बार मैं थोड़ा पीछे हो गया। उसको ब्रॉन्ज़ मेडल मिला और इस बार वो थर्ड आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, जो मेरे दिल में चल रहा था कि इसके रिज़ल्ट का मुझे कब पता चलेगा। तो गुरुपा ने जो है इसी क्लास में उसका रिज़ल्ट मुझे बता दिया कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा जो है ना, हमें इस बात का जवाब जो है वो हमें दे देते हैं संगत जी। गुरुपा ने कहा, मैं सोच रही थी कि चेंज करेंगे स्कूल बच्चे का, पता नहीं हमारी कहाँ पोस्टिंग होगी, हमें कहाँ मिलेगा, इसका रिज़ल्ट हमें कहाँ पता चलेगा। तो संगत जी गुरुपा ने जो है इसी क्लास में उसका रिज़ल्ट बता दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए
तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, और मैं गुरुपा की कृपा से अगला सत्संग सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ अपना सत्संग शेयर करने में, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मेरे घर पे जो है गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने घर पे भी आजकल जैसे बच्चे और हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, जिसके कारण मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो गुरुपा, मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ कि मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई, और मैंने नोटिस भी किया है कि जब भी गुरुपा संगत जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ ना, तो मतलब में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। और मैं मतलब आपके जो हैं भजन हैं, उनके अनुसार जो आपके जो वचन उनके अनुसार मैं चलने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग जब नहीं शेयर कर पाती हूँ, और अभी जब मैं कुछ नई चीज़ें मतलब इससे करने की थी, तो फिर इससे शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, ना ही सत्संग सुन पा रही थी। तो इस कदर नेगेटिविटी जो थी वो हावी हो गई थी मेरे बॉडी में, और मुझे लग रहा था कि मैं आपके वचनों पे चल नहीं पा रही हूँ। और मुझे मतलब इतना ज़्यादा असर था कि मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं ऐसे अपने कर्म खराब पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि जो नेगेटिविटी हावी हो गई थी। और गुरुपा, प्लीज़ मुझे अपनी पुराने वाली जैसे रूटीन थी उसी में आप ले आइए। प्लीज़ गुरुपा, मेरा साथ निभाइए। मेरा कनेक्शन जो है गुरुपा, संगत जी, तो आज मेरा सत्संग ये है, मैं ना ये 2024 का सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। हुआ क्या था कि मेरे को ना संगत जी गुरुपा ने ना 40 दिन के लिए जो है जपजी साहिब का पाठ करने के लिए बोला था। संगत जी उसके बाद शिव चालीसा पढ़ने के लिए बोला था। तो मैं जब ना ये शिव चालीसा और मतलब का पाठ करती थी, तो ना उस टाइम पे ना संगत जी मेरे ड्रीम में जो है कितने कष्ट हैं जो गुरुपा काटते थे संगत जी। तो एक मेरे को अपना सत्संग याद आ रहा है कि मैं जैसे ही ना मतलब संगत जी जपजी साहिब का पाठ करके और शिव चालीसा करते थे ना संगत जी, तो मुझे तभी ड्रीम में आया कि मेरे जो अंकल हैं, मेरे हस्बैंड अंकल हैं संगत जी, तो उन्होंने ना मेरी जो किचन की मतलब किचन में खड़ी हूँ, मेरे साथ किचन में ही हैं, और अचानक से ना संगत जी मतलब उनके ना चेस्ट में पेन होने लगा, और मतलब उनकी ना उन्होंने फटाफट से स्लैब को पकड़ लिया, तो ऐसे लग रहा था ना जैसे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से हमें जो है उन्होंने फटाफट से स्लैब को पकड़ लिया, तो उनकी मेरे को ड्रीम में ऐसा आया। तो संगत जी जब उसके बाद मेरे से दोपहर को जब मैं उठी नेक्स्ट डे, तो यही हुआ संगत जी, मेरे अंकल जी जो हैं अपनी अ, मतलब लेफ्ट वाली चेस्ट में उनके काफ़ी पेन होने लगा, और काफ़ी दिन तक वो पेन रहा संगत जी। तो गुरुपा ने जो कष्ट था संगत जी, जो कष्ट था वो मतलब हार्ट से रिलेटेड संगत जी कोई प्रॉब्लम होनी थी, उसको जो है एक छोटी-सी पेन के रूप में काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं की आपने। तो दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि जब मैं गुरुपा के साथ नई-नई जुड़ी थी, तो उन दिनों में ना स्टार्टिंग जैसे मैं गुरुपा के साथ जुड़ी थी, तो मेरे को ना संगत जी गुरुपा का ना एक मैसेज आता था कि पुत्तर अपने बच्चों दा ध्यान रख। कुछ मेरे को ना एकदम संगत जी मेरे को याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर क्या था, मेरे को गुरुपा का मैसेज आ रहा था, पुत्तर तेरा बच्चा गलत संगत दे विच जाया करदा है, उनदा ध्यान रख। तो फिर ना कहीं के गुरुजी मतलब गुरुजी तुसी
गुरुजी ने दस्या नहीं, है ना? कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा था मुझे। तो उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुपा के साथ ना बिल्कुल नहीं जुड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा के जो मैसेजेस होते हैं तो वो बिल्कुल सच होते हैं ये, है ना? मुझे नहीं पता था संगत जी। तो मेरे को ना कंटिन्यूअसली ये वाले मैसेजेस आ रहे थे। तो फिर ना मेरे को थोड़ा लगने लगा कि मेरे बच्चों के ऊपर ही है ये। और मेरी बेटियाँ वो बड़ी हैं, तो बेटा जो है अभी छोटा है संगत जी। तो बेटी बड़ी मीन्स कि उस टाइम पे जो आई थिंक 4th में थी या फिर 5th में, थोड़ी सॉरी 5th में थी मेरी बेटी। अभी वो 6th में है संगत जी, तो 5th में थी मेरी बेटी। तो मेरे को ना गुरुपा के ऐसे मैसेज आए तो संगत जी मेरे को ये मैसेज, मैंने कहा गुरुपा आपके बच्चे हैं आप देख लेना। तो हुआ क्या ना संगत जी, मेरे को गुरुपा ने बोला कि अम, गुरुपा ने मेरे को बोला कि ना 3 दिन दे बाद ना तेनू एक सरप्राइज मिलेगा, कुछ ऐसा मेरे को बोला, गुरुपा का मैसेज आया। तो 3 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरे को कहीं पे जाना था, मैं घर पे नहीं थी, मेरे अंकल जी घर थे और मेरी बेटी थी घर पे। तो बच्चे क्या है जैसे आजकल पढ़ाई के लिए बोलते हैं हमें घर पे टैबलेट्स, तो वो टैबलेट पे जो है अपना काम करती थी, स्कूल वाले जैसे घर पे काम भेजते हैं तो वो टैब से अपना काम देख रही थी, हमें लग रहा था कि वो पढ़ रही है। तो मेरे अंकल ने जब चेक करा तो पता चला कि नहीं, वो जो है वो कुछ गलत, सच में गलत संगत में जा रही थी। तो मेरे अंकल ने इसको पकड़ लिया और इसको हमने काफ़ी समझाया, और गुरुपा के आशीर्वाद से और जो है मेरी बेटी जो है संगत जी अ, अब सही रास्ते पे आ गई है। अब मेरे को संगत जी गुरुपा ने एक बार जब मैसेज दिया, एक बार तो हमने अपनी बेटी को समझा दिया, दूसरी बार भी सेम यही हुआ संगत जी कि मैं रात को सोने जा रही थी और मेरी जो बेटी है संगत जी, तो इसके रूम में ना लाइट मतलब मेरे को दिख रही थी। तो लाइट इसने बंद की हुई थी बट इसने टैबलेट ऑन किया हुआ था, तो मेरे को जो मतलब जैसे ही मैंने रूम में चेक किया तो मैंने देखा कि उसने फिर से टैबलेट पकड़ा हुआ था और फिर से जो है वो वही देख रही थी जिसके लिए हमने उसे मना करा था। तो मेरे को गुरुपा ने पहले ही बता दिया संगत जी, फिर उस दिन भी हमने इसको काफ़ी समझाया, काफ़ी डाँट लगाई इसे, और उस दिन के बाद से जो है इसने जो है गलत सोसाइटी में नहीं गई, वो बिल्कुल सही रास्ते पर आ गई संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आपके बच्चे हैं, आपने उसे सही रास्ते पर लेकर के आना है। तो संगत जी वो गुरुपा के आशीर्वाद से बिल्कुल सही रास्ते पर आ गए हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो कुछ भी गलत संगत जी होने वाला तो गुरुपा पहले इंडिकेशंस दे देते हैं और कैसे हमें वो प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मैं शिवरात्रि पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा
गुरुपा की प्यारी संगत को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ और गुरुपा अपने ढेरों आशीर्वाद भरा हाथ जो है पूरी संगत परिवार पर बनाए रखें। सबके कष्ट, रोग, बीमारी जो हैं वो सब खत्म करें। तो आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरुपा। संगत जी, मेरा आज का सत्संग ये है कि आज जैसे शिवरात्रि है तो ना मेरे को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना था। तो आजकल कुछ दिनों से क्या है ना संगत जी, मैं जो हूँ काफ़ी लेट उठ रही हूँ। तो ना संगत जी, गुरुपा को रात को बोल दिया था कि गुरुपा, रात को जब मैं सोने जाने लगी ना तो मैं उससे पहले ना संगत जी मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मॉर्निंग में ना मैं डेली लेट हो जाती हूँ उठने में, तो कल ना मुझे जल्दी उठना है। तो कल गुरुपा आप ही मुझे उठाओगे मॉर्निंग में, तो मुझे नहीं पता गुरुपा, आप देख लो मुझे कैसे उठाना है। और हाँ, कई बार आप जगाते तो मुझे ना नींद आ जाती है। इस बार ऐसा जगाना है कि मैं उठूँ ना तो मेरे को नींद ना आए। तो गुरुपा को मतलब कैसे उठाओगे? तो संगत जी मैं ना ऐसा बोल करके सो गई। तो हुआ क्या ना संगत जी के जिस दिन मैंने, कल की बात है ये, कल मैंने रात को ऐसा बोला था तो हुआ क्या ना संगत जी कि कल मैंने ना 2 वाटर मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 अमेज़न पे जो है ना ऑर्डर प्लेस किए थे। तो वो ऑर्डर ना हमें आज शिवरात्रि वाले दिन ही आने थे। तो संगत जी हुआ क्या, गुरुपा का आशीर्वाद देखिए कैसा है। आज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ही जो है बेल बजे, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय ने तो हमारा ऑर्डर आ गया, पार्सल जो हमारा था वो आ गया। तो संगत जी ऐसे गुरुपा ने मुझे जगाया, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल रात को ही जबकि हमने ऑर्डर प्लेस किया था तो मेरे को तो यही था कि मेरे को आज शाम तक ऑर्डर आएगा, पर नहीं संगत जी, जो एक ऑर्डर तो मॉर्निंग में ही आ गया संगत जी और एक ऑर्डर जो है अभी शाम को पहुंचा है। तो गुरुपा ने इस तरीके से जो है मुझे मॉर्निंग में जगाया है। तो संगत जी जैसे ही मैं उठी तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैं समझ गई आप ही ने ही मुझे आज सुबह जो है इस तरीके से उठाया है। तो ऐसे ना संगत जी, गुरुपा हमें जब कोई बात हो, जब हमें कोई हल नहीं मिल रहा होता है ना किसी भी प्रॉब्लम का, तो संगत जी या हमारे कोई भी दिल में बात होती है, तो संगत जी गुरुपा के साथ कर दो अपनी बात और गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो आज उठकर सुबह जल्दी तो मैंने जो है अपने सभी फैमिली ने गुरुपा की आज पूजा करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। सत्संग को विराम करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। तो अभी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मैं गुरुपा को सॉरी बोलूँगी कि गुरुपा मैं बहुत लेट हो गई हूँ सत्संग को शेयर करने में, बहुत लेट हो गई हूँ। आपके मुझे बहुत मैसेज आते थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो उस कारण जो है मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई।
उनके सामने अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई और जब गेस्ट गेस्ट गए ना संगत जी, तो पता नहीं क्यों क्या हो गया था। मैंने नोटिस किया है संगत जी, जब भी कोई अगर मैं जैसे या फिर मैं अपने कोई घर पे आता है, जैसे अभी जैसे गेस्ट आए, तो मेरे को ना उसके बाद ना संगत जी गुरु पास से अपना कनेक्शन बनाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो गुरुपा प्लीज़, मैं आज आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और मेरा प्लीज़ ऐसे ही गुरुपा के साथ कनेक्शन बना रहे। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, आपके तो मेरे को हमेशा मैसेज आते थे कि पुत्तर मैं तेरा हत्थ कदे नहीं छड्डांगा, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। तो गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। बट गुरुपा प्लीज़, अभी जो मेरे से ऐसे हो जाता है ना कि जो मेरे को कनेक्शन होता है वो थोड़ा-सा फिर ऐसे लो पड़ जाता है। तो गुरुपा प्लीज़ उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुपा। अम तो संगत जी, मेरा आज का सत्संग पहला ये है कि जो मैं अभी सत्संग जो अभी बोल रही हूँ, ये मैंने काफ़ी लेट हो गई हूँ इस सत्संग को करने में। तो गुरुपा, सत्संग मेरा ये है कि जैसे हम सभी जो रजनी आंटी हैं, जो गुरुपा की ही संगत हैं, जिनका चटोरी रजनी नाम से जो यूट्यूब पे चैनल है, तो और संगत जी अम सॉरी, सोशल मीडिया पे जो उनका चैनल है, तो उनके बेटे के जैसे हमने देखा कि उनकी डेथ हो गई थी। तो कृपा में प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ किसी के साथ ऐसा, किसी पे ऐसा दुख मत देना, किसी पे भी मत देना गुरुपा। जो आंटी जो हमारे संगत परिवार का ही हिस्सा है, मैं उनसे कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ, चैनल के थ्रू ही, मैं उनके चैनल के थ्रू ही उनको, मतलब मेरी उनके साथ जान-पहचान है। मैं सॉरी उनको वहाँ से ही मैं उनको जानती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़, जैसे आपने उनका एक ही इकलौता बेटा था और जैसे आपने वो उनसे छिन गया, तो गुरुपा मेरे को इतना दुःख हो रहा है कि उन पे क्या बीत रही होगी। एक माँ-बाप के लिए जब उनका इकलौता बच्चा चला जाए ना संगत जी, तो क्या हालत हो सकती है, ये एक माँ जो है ना वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ किसी पे भी इतना बड़ा दुःख मत देना, किसी पे भी नहीं। गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, चाहे वो हमारे गुरु परिवार की संगत हैं या नहीं है, गुरुपा लेकिन प्लीज़ इस पे कितना बड़ा दुःख मत देना। किसी और तरीके से आप उनके कष्ट काट दीजिएगा, पर किसी की प्लीज़ गुरुपा ऐसी संतान मत लेना गुरुपा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो बहुत दुःख होता है जब किसी की ऐसी सुनो, जब से मैंने उनका सुना है तो मेरे दिल में बहुत बहुत दुःख हो रहा था। मैं काफ़ी, मेरे को रोना भी आ गया गुरुपा के सामने। तो गुरुपा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के साथ गुरुपा इतना दुःख मत देना किसी को भी। सबके बच्चे सलामत रहें, सबका सुहाग सलामत रहे। अपनी उम्र से कोई जाए गुरुपा तो इतना दुःख नहीं होता, लेकिन जब उम्र से पहले चला जाए और वो भी एक बच्चा जिसकी अभी कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, 13 साल की उम्र थी या कितनी उम्र थी, क्या उम्र थी गुरुपा? इस उम्र में बच्चे का जाना गुरुपा बहुत दुखता है। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ ये दुःख उनको सहने की शक्ति देना। प्लीज़ किसी पे इतना, प्लीज़ गुरुपा किसी पे भी इतना दुःख, बड़ा दुःख मत देना। तो जय गुरु जी। तो गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 7 डे का मतलब 7 डे 7 सत्संग का 4th डे है, तो आज थर्सडे भी है, मेरे साईं बाबा का दिन है, तो मैं एक छोटा-सा शुकराना सत्संग करूँगी। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शॉर्ट में सुनाने चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में सुनाऊँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए लिखने में तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कहूँगी और क्या नहीं कहूँगी आज के सत्संग में। जो भी बुलवाएँगे वो मेरे गुरुजी ही बुलवाएँगे संगत जी। मुझे ना ड्रीम में 4-5 बार गुरुजी के दर्शन हो चुके हैं संगत जी। कुछ ड्रीम्स याद रह जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। अभी रिसेंट में गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया कि मेरी मैरिज हो रही है, मेरे फ्रेंड अंकल के साथ। उसमें मैंने अपने फ्रेंड अंकल का फेस तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ, इतना याद था कि उस ड्रीम में मुझे पता था कि शादी उन्हीं के साथ हो रही है संगत जी। तो मैं शादी के लिए रेडी हो रही थी और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। संगत जी, मैंने ना अपने पहले सत्संग में बताया था संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ एंड स्ट्रेस में थी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी ज़्यादा मुझे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चीज़ें कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ? क्या ये हम दोनों के लिए ठीक है या नहीं है? संगत जी, बस भगवान जी से एंड गुरु जी से प्रे कर रही थी कि जो दोनों के लिए ठीक हो ना, वही करना। मुझे सही डिसीज़न लेने के लिए गाइड करो, क्लैरिटी दो। उसी टाइम के अराउंड मुझे ये सपना आया कि मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई संगत जी, दैट ओके आई हैव टू वर्क ऑन दिस एंड परसों ट्यूसडे को हम दोनों हनुमान जी के मंदिर गए थे एंड वहाँ से आई फेल्ट सो इमोशनल कि भगवान जी सब कुछ ठीक कर दो, मुझे हिम्मत दो। एंड जैसे कि हम दोनों मंदिर से बाहर निकले एंड जब ऑलमोस्ट प्रसाद बन चुके थे और जाने वाले थे, तभी एक आंटी आई और कहती कि आप दोनों की सुंदर जोड़ी ऐसे ही बनी रहेगी। और जितनी प्यारी स्माइल के साथ उन्होंने ये बोला था ना संगत जी, जैसे कोई अपना ही होता ना, कोई ब्लेसिंग्स दे रहा हो, ऐसे ही लग रहा था संगत जी। उनके फेस पे मतलब इतनी दिल को छू जाने वाली स्माइल थी, मैं बता नहीं सकते संगत जी। और उस टाइम मुझे इतना अच्छा फील हुआ, जैसे एकदम ना मन हल्का हो गया और सारा स्ट्रेस खत्म हो गया संगत जी। एंड बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद गुरुजी ही उन आंटी के रूप में आके मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी जोड़ी मैंने बनाई है और तुम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, तो ज़्यादा सोच मत, जो करना है और जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, होने दे। सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे गाइड करने के लिए एंड हमेशा मेरा हाथ पकड़ने के लिए, हमेशा मुझे ब्लेस करने के लिए। मेरे पिता की तरह, मेरे गुरुजी की तरह मेरे गुरु की तरह मुझे सही-गलत समझाने के लिए, मुझे मेरी गलती बताने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए कि क्या बर्दाश्त करना है और क्या नहीं करना है, इसमें फ़र्क बताने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उनसे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 5th सत्संग है, फ्राइडे का दिन है। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे 7 डेज़ का 7 सत्संग का 5th डे है। गुरु जी जैसे मुझसे सत्संग करवाएँगे, मैं वैसे ही करूँगी संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी लाइफ में हो, मुझे गाइड करने के लिए। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि कोई लेडी है जो फ़ोन के थ्रू तुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही है। अब पता नहीं संगत जी कौन है वो इंसान, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ संगत जी, एंड अपना फ़ोकस सिर्फ़ मैं अपनी पूजा पे और अपनी ब्लेसिंग्स पे रखती हूँ। गुरुजी का ये मैसेज भी आ रहा था कि अगर कोई येलो मिठाई लाए तो उसको खाना मत, उसे तेरे और तेरे फैमिली पे उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इस मैसेज को ज़रूर मानूँगी संगत जी, बिकॉज़ ये सेम मैसेज मुझे रिसेंट में बहुत बार आ चुका है। मेरी गुरुजी से बस एक यही प्रार्थना है कि गुरुजी अपना हाथ हमेशा मेरे और मेरी फैमिली पे, जो आपका ही परिवार है, उस पे बनाए रखना गुरुपा, एंड अपनी बच्ची को लाइफ में पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत सक्सेस देना। संगत जी, आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को करने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है आपके। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ये लगता है कि जो 7 दिन की सेवा वाला है ना, कि 7 दिन लगातार गुरुपा के सत्संग शेयर करो, तो वो हम सबको ना एक बार करनी चाहिए कि गुरुपा के साथ ना संगत जी, हम 7 दिन उनके लिए टाइम निकालेंगे। 7 दिन अपना एक टाइम बाँधो कि हाँ, मैं इसी टाइम पे बैठ के, इसी वक़्त बैठ के मैं अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग करूँगी या करूँगा। संगत जी, हम ना एक कनेक्शन बनाने लग जाएँगे। हम गुरुजी का शुक्राना रोज़ करने लग जाएँगे। हो सकता है वो 7 दिन हमारे कब 14 दिन हो जाए, कब 1 महीना हो जाए और कब 2 महीने और कब 4 महीने और कब 6 महीने, है ना? संगत जी, वो हमें नहीं पता। वो गुरुपा ने हमें अपना कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए बोला है संगत जी, या किस चीज़ के लिए बोला है। एक हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, हम रोज़ शुक्राना करना सीख जाएँगे संगत जी। तो इसीलिए 7 दिन के सत्संग वाली सेवा ना संगत जी, हम सबको सारी संगतों पर ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि वो हमें डिटेल में सारी चीज़ें बता देते हैं। सत्संग जितना हम संगत जी, हम सत्संग सुनेंगे भी, सत्संग शेयर करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो हमें रोज़ाना जो जवाब मिलेंगे संगत जी, वो हम आगे और संगत के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है जो आपने जवाब उनके लिए दिए हैं, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हों, उनके लिए बहुत काम आएँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा होगी संगत जी, जो गुरुपा ने हमें सौंपी है। तो हमें शुक्राना सत्संग रोज़ करना चाहिए, और ये 7 दिन की सेवा वाला सत्संग तो संगत जी हर संगत को एक बार ज़रूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आपके पास आते हैं, जो भी सत्संग आप देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से और पूरा सुना कीजिए संगत जी, क्योंकि उसमें सवालों के जवाब हमें गुरुपा ने दिए होते हैं। गुरुपा ही हमें समझाते हैं, बताते हैं, गलत-सही के बारे में गाइड करते हैं, और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और स्पेशली वो चीज़ तो कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो हमें 1 से ज़्यादा बार सुनाई दी हो, 2 बार सुनाई दी हो। वो चीज़ें तो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो पक्का ही हमारे लिए ही कोई ना कोई आंसर होता है संगत जी, जो गुरुपा हमें देते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के
गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है संगत जी, उस पे आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।